हाय स्टूडेंट, तो आपके कंपटीशन का एग्ज़ाम का जो अभी उत्पाद पुलिस है ना, चाहे जो बच्चा पहले पढ़ा है चाहे जो नहीं पढ़ा है, तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे झारखंड के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आज की जो क्लास है स्पेशल झारखंड, यानी झारखंड के बारे में पढ़ेंगे जी। और याद रखिएगा, आपका उत्पाद पुलिस के एग्ज़ाम में झारखंड से रिलेटेड 50 सवाल करवाया जाएगा। 50 सवाल पूछ रहा है, तो याद रखिएगा झारखंड वाला जो सेक्शन है उसको हम बेहतरीन ढंग से करते हैं और इसी पे अभी चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि झारखंड छोटा नागपुर का उल्लेख, क्या बताएं कि छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है जी। एक बात आया है अशोक, याद रखिएगा मेरे लाडलो, अशोक जो था मौर्य वंश के शासक थे। अशोक कौन था? मौर्य वंश के शासक थे। और अशोक ने ही, याद रखिएगा मेरे लाडलो, कलिंग युद्ध किया था जी। अशोक कौन था? मौर्य वंश के महान शासक जी। इसे चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। किसे? अशोक को जी। और ये याद रखिएगा मेरे लाडलो, मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कौन? अशोक। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और याद रखिएगा इसने अपने अभिलेख में, अशोक ने अपने अभिलेख में, याद रखिएगा मेरे लाडलो, छोटा नागपुर का उल्लेख अटावी के नाम से किया है। क्या नाम बताया? अटावी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक ने अपने अभिलेख में किस नाम से उल्लेख किया है? तो अटावी। और याद रखिएगा अभिलेख 13वें में उल्लेख किया है। कितने नंबर का अभिलेख में उल्लेख किया है? 13वें नंबर के अभिलेख में। यह क्वेश्चन घुमा के दे देगा कि अशोक ने 13वें नंबर का अभिलेख में छोटा नागपुर के बारे क्या उल्लेख किया है? तो अटावी। बस में रहना, यह दे देगा कि अटावी का उल्लेख अशोक ने अपने कौन सा अभिलेख में किया है? तो 13वें नंबर का। याद दे देगा कि 13वें नंबर के अभिलेख में किसने अटावी का उल्लेख किया है? तो अशोक ने किया है। अशोक किस वंश के शासक थे? याद रखिएगा मेरे लाडलो, मौर्य वंश के शासक थे जी। याद रखिएगा किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया था? याद रखिएगा सिर्फ मुगल लोग ही बौद्ध है ना नष्ट नहीं किया है झारखंड को। हाँ, याद रखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र को, याद रखिएगा बौद्ध धर्म के स्थलों को, बौद्ध धर्म, वही बौद्ध धर्म कौन? गौतम बुद्ध। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के स्थलों को जो नष्ट किया है तो बंगाल के शासक हुआ करते थे। किसके शासक बताए? बंगाल के शासक। नाम था गोड़ नरेश शशांक। क्या नाम बताएं? गोड़ नरेश शशांक। ये गोड़ नरेश शशांक, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। बौद्ध धर्म के अस्तित्व को समाप्त कौन करना चाहता था? तो गोड़ नरेश शशांक। कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, बंगाल के शासक थे जी। इसने क्या किया? इसने उत्पीड़न की नीति अपनाई। क्वेश्चन पूछ देगा कि गोड़ नरेश शशांक ने कौन सा नीति अपनाई थी बौद्ध धर्म के स्थलों को तोड़ने के लिए? तो उत्पीड़न की नीति। कौन सा नीति बताएं? उत्पीड़न की नीति। याद रखिएगा यहाँ तक कि बोध गया में स्थित, यार बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है जी। तो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, चला उसी वृक्ष को कौन कटवा दिया था? यही गोड़ नरेश शशांक ने कटवा दिया था। गोड़ नरेश शशांक, याद रखिएगा बच्चों, बंगाल के शासक थे। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और कटवाने के बाद, याद रखिएगा, कटवाने के बाद इसने क्या किया है ना, कई स्थलों पे, याद रखिएगा, बौद्ध के चैत्य को तुड़वाकर हिंदू मंदिरों का निर्माण किया था। मतलब जहां जहां बौद्ध स्थल था तुड़वा कर क्या किया? निर्माण, हिंदू मंदिरों का निर्माण किया था। कौन? गोड़ नरेश शशांक। और बोधि वृक्ष को कटवा दिया, मतलब बौद्ध धर्म के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। हाँ, याद रखिएगा मेरे लाडले, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा झारखंड हजारीबाग क्षेत्र के सतगंवा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सतगंवा कहाँ स्थित है झारखंड में, या किस जिला में स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है जी। तो सतगंवा को अपनी राजधानी कौन बनाई थी? या दिल्ली के एक शासक हुआ सुल्तान थे जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम पता है? फिरोज शाह तुगलक ने जब हजारीबाग के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया और अपने हजारीबाग के इर्द गिर्द को जब जीत लिया, तो हजारीबाग के जब इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र थे उसको क्या किया?
अपने कब्जे में ले लिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो अपनी राजधानी जो बनाई थी तो सतगौवा को बनाई थी। कौन गांव बताया? सतगौवा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, हजारीबाग से ही कट के बनाना चला गिरिडीह। हजारीबाग से कटकर कौन बना है? तो गिरिडीह बना है। कब? 4 दिसंबर 1972 को। कौन बना है 4 दिसंबर 1972 को? तो गिरिडीह बना। किससे कटकर? हजारीबाग से कटकर। याद रखिएगा, हजारीबाग में कौन आक्रमण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक आक्रमण किया था। और अपनी राजधानी जो बना दी थी हजारीबाग क्षेत्र में, सतगौवा को जी। और फिरोज शाह तुगलक कौन थे? दिल्ली के सुल्तान थे। याद रखिएगा, झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिरसा मुंडा समय को घोषित किया था 1895 में। बिरसा मुंडा खुद को क्या घोषित कर लिया था? सिंह बोंगा का दूत। क्या बताएं? सिंह बोंगा का दूत। अरे संथालों का देवता जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? सिंह बोंगा कहते हैं। तो सिंह बोंगा का दूत। क्या बताया बेटा? सिंह बोंगा का दूत। किसने अपने आप को घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा खुद को क्या घोषित किया था? सिंह बोंगा का दूत। कब? 1895 में। हाँ, इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? जेल के अंदर, हैजा बीमारी के कारण से। याद रखिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, झारखंड की एकमात्र जो नदी है वो सोन नदी है, जो याद रखिएगा बरसाती नदी नहीं है। और याद रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। कौन सा बताएं? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसे रिलेटेड आपको झारखंड का कई इसमें वीडियो आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।